सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन बहुत है एल्डिहाइड्स और कीटोन की, खास तौर पे जो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास काम आते हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन का बड़ा काम है, खास तौर पे प्लास्टिक के अंदर, रेजिन्स के अंदर। इसके अलावा आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, नेल पॉलिश रिमूवर, बेंजल्डिहाइड इस्तेमाल होता है डाइज, इस तरह की चीज़ें बनाने में। तो इसका मतलब है इसकी ओवरऑल जो एप्लीकेशंस हैं वो तो हमारे पास अच्छी खासी हैं, क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी यूज़ होने वाली चीज़ों में से एक चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब हम जो डिस्कशन करेंगे आपसे वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस एतबार से कि हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के एतबार से बात करें तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि मिथेनॉल और इथेनॉल हमारे पास क्या होती हैं, गैसेज होती हैं। और इनके अंदर जो लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर, जो हायर एल्डिहाइड्स होते हैं वो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो पहली तो बात ये समझ लें कि जो शुरू वाले कार्बन यानी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 वाले, ये सब हमारे पास कैसे होते हैं, ये सब हमारे पास गैसेज होते हैं। अगली बात क्या कह रहे हैं, इसके अलावा बाकी जो बच जाते हैं वो सब क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। यानी आप ये समझ लें कि ये C3 से लेके आपके पास जो है आगे बढ़े C20 तक ले जाएं, तो ये हमारे पास कैसे हैं, ये सब हमारे पास लिक्विड्स हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास अगर कोई चीज़ C20 से ग्रेटर है तो वो हमारे पास किस कैटेगरी में लाई कर जाएगी, वो हमारे पास लाई कर जाएगी सॉलिड स्टेट के अंदर। तो इसका मतलब है ग्रेजुअली जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते रहते हैं फिजिकल स्टेट में फ़र्क आता रहता है। ऑर्डर की बात करते हैं तो जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनकी काफ़ी पंजेंट स्मेल होती है, जबकि हमारे पास जो हायर एल्डिहाइड्स होते हैं उनकी हमारे पास प्लीजेंट स्मेल होती है। यानी ये फ़र्क है कि लोअर एल्डिहाइड जो है वो चुभने वाली स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, और जो हायर एल्डिहाइड है वो बहुत खुशबूदार किस्म की आपके पास प्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इनके अल्केन से ज़्यादा है, भले उनके मॉलिक्यूलर वेट बराबर हों तब भी जितने भी हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, तो जनरल फॉर्म में हम ये कहते हैं कि जितने भी हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं इनके जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, या सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं कंपैरिजन टू द अल्केन। अब अगर दो कंपाउंड है, कोई दो अल्केन है, दोनों के एक एक जैसे आपके पास मॉलिक्यूलर मासेस है, फिर भी इनके फर्क आ जाएगा। इसकी रीजन है, पहला रीजन ये है कि इसके अंदर आपके पास पोलर नेचर है किसका, कार्बोनाइल ग्रुप का, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मौजूद है। इसके अलावा इनके लोअर बॉइलिंग पॉइंट है कंपेयर टू द अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो लोअर आ जाती हैं, क्योंकि जाहिर है आपके पास इसके अंदर एब्सेंस है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। आगे बढ़ते हैं, सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, जनरली हमारे पास पोलर होते हैं। और वो किस में सॉल्युबल होते हैं, वो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि हमारे पास वाटर है, जैसे कि हमारे पास इथेनॉल है। However, their solubility decreases as the size of the hydrophobic group या हाइड्रोकार्बन अटैच टू द कार्बोनाइल एटम इंक्रीजेस। क्या मतलब है इस बात का, इसके तरह समझा देता हूँ। कार्बोनाइल कंपाउंड जनरली पोलर एंड दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है जैसे जैसे साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक यानी हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ती रहती है तो सॉल्युबिलिटी इनकी कम होती रहती है। तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के फैक्टर से, तो सॉलिबिलिटी के फैक्टर से अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि जो भी हमारे पास कार्बन की चेन होती है वो हमारे पास बढ़ती रहती है, तो इसकी हमारे पास सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, उसकी सॉलिबिलिटी हमारे पास कम होना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के जो स्ट्रक्चर्स हैं अगर हम उनको ड्रॉ करें तो हमारे पास किस तरह से ड्रॉन होते हैं। तो जनरल बात तो ये है कि अगर हम लोग कार्बोनाइल कार्बन कंसीडर कर लें, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ हमारे पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो अब आप देखें इसमें कहता है जो फ्री होते हैं हमारे पास उसके साथ डबल बॉन्ड अटैच हो जाती है। अब जैसे डबल बॉन्ड बनती है तो इसका मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाती है। अगर मैं आसान बात बोलूँ तो मैं ये कहता हूँ इसके अंदर जो कार्बोनाइल कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, sp2 है, और इसके अंदर पाई बॉन्ड फॉर्म होती है विद ऑक्सीजन के साथ। अब इसने बता दिया कि भाई sp2 सब में होगी, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सबका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास ट्राइगोनल प्लानर होगा, और सबके अंदर जो अप्रोक्सीमेटली जो एंगल होगा वो हमारे पास कितना होगा, अप्रोक्सीमेट एंगल जो है वो इस सबके अंदर 120 डिग्री से 120 डिग्री होता है। तो चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो, एसिटिल्डिहाइड हो, एसीटोन हो, सब में ये कार्बोनाइल कार्बन लगा हुआ है और सबके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 120 है।
तो सबके अंदर जो ओवरऑल बॉन्ड एंगल है उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 120।